अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास आती है बार की तरफ से, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें आपको स्टिपेंडरी, ट्रेनी और अदर पोस्ट देखने को मिलती है, जिसकी यहाँ पर स्टार्ट डेट रखी गई थी 24 अप्रैल 2023 और इसकी यहाँ पर एंड डेट है 22 मई 2023। तो आप लोग 22 मई 2023 के पहले पहले इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पर चार्जेस कैट 1 के 150, कैट 2 के 100, टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी के 500, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के 150, टेक्नीशियन बी के 100 और SC/ST के लिए चार्जेस यहाँ पर 0 रहेंगे, केवल पोर्टल चार्ज आपको देना होगा। साथ ही फीमेल कैंडिडेट को भी केवल पोर्टल चार्ज यहाँ पर देना होगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो कैट 1 के लिए 19 से 24 साल, कैट 2 के लिए 18 से 22 साल, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18 से 35, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर 18 से 30 साल और टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 साल की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। साथ ही अगर आप लोग SC/ST PH कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट, तो यहाँ पर आपके लिए 4374 पोस्ट पर यह वैकेंसी आती है, जिसमें कि आपको, अब दोस्तों को बात कर ली जाए यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट की और उनकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपको कैट 1 के लिए 1216 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और कैट 2 के लिए यहाँ पर आपको 2976 यानी कि 2946 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी है आपकी क्लास 10th विद साइंस मैथ्स मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए और साथ ही आपका IT सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। और दोस्तों यहाँ पर ये जो रिलेटेड ट्रेड है इसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर लीजिए, या फिर इस वैकेंसी का ऑफिशियल PDF में आपको, या फिर इस वैकेंसी के ऑफिशियल PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पास 12th है तो आप 60% मार्क्स के साथ पोस्ट वाइज टेक्निकल ऑफिसर सी की यहाँ पर आपको 181 पोस्ट, BE BTech मास्टर डिग्री आपकी होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में 60% मार्क्स के साथ। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए 7 पोस्ट, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी साइंस में, यानी कि BSc बैचलर डिग्री होना चाहिए आपकी साइंस में, यानी कि BSc आपका फूड टेक्नीशियन, यानी कि BSc आपका फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन में आपका मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होगा, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर टेक्नीशियन बी ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर आपको 24 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, 2nd क्लास एंड बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट के साथ में। अब दोस्तों अगली वैकेंसी हमारे पास आती है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि है झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट थी 5 अप्रैल 2023 और इसकी एंड डेट यहाँ पर 4 मई 2023 है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए, 2-3 दिन ही बचे हैं। और इसकी चार्जेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जनरल OBC EWS के 100 रुपए, SC/ST के 50 रुपए और साथ ही पोर्टल चार्ज होने वाला है। अब अगर बात कर ले यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स दिए गए हैं झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए। अब अगर बात कर ले यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 690 पोस्ट टोटल देखने को मिलती है, जिसमें लैब असिस्टेंट फिजिक्स की 230, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की 230 और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की 230, यानी कि टोटल 690 पोस्ट देखने को मिलती है, जहां पर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्लीट। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ में मिनिमम 50% मार्क्स में। और अगर SC/ST PH कैंडिडेट की बात करें तो यही 50% मार्क्स, उनके लिए 45% मार्क्स कंसिडर कर लिए जाएंगे। एक और वैकेंसी दोस्तों हमारे पास आती है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों यहाँ पर भी इसकी स्टार्ट डेट 5/4/2023 थी और इसकी एंड डेट 4 मई 2023 है, तो जल्दी से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चार्जेस यहाँ पर सेम जनरल OBC EWS का 100, SC/ST का 50 होगा और पोर्टल चार्ज अलग से आपको देना होगा। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल की एज रखी गई है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 3120 पोस्ट, PGT टीचर रेगुलर के लिए 2855 और PGT टीचर बैकलॉग के लिए 496 पोस्ट देखने को मिलती है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप लोग। अब दोस्तों अगर बात करें इसकी यहाँ पर सेपरेट पोस्ट की, तो वो आपको स्क्रीन पर शो कर दी गई है, जिसमें आपको रेगुलर, TGT और बैकलॉग की टोटल पोस्ट देखने को मिल जाएगी।
जैसे कि पीजीटी, बायोग्राफी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ, अलग अलग आपको सभी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसे यहाँ पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगली वैकेंसी यहाँ पर हमारे पास आती है बिहार विधानसभा सचिवालय से, जो कि है विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जिसकी यहाँ पर स्टार्ट डेट है 25 अप्रैल 2023 और यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रखी गई है 16 मई 2023। तो अगर आप लोग यहाँ पर विधानसभा के सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 मई 2023 तक के लिए लिंक ओपन है, आप लोग जरूर से फॉर्म फिल करिएगा। जिसमें यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का चार्ज 675 रुपए और SC/ST का 180 रुपए चार्ज रहेगा और साथ ही इसमें आपको पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 साल है। ये यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो टोटल आपको 69 पोस्ट देखने को मिलती है सिक्योरिटी गार्ड के लिए और यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी होगी आपका 10+2 यानी कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट को कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो उन्हें भी आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगली वैकेंसी की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास आती है बिहार DLRS की तरफ से, जो कि है बिहार डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे की, जिसमें कि आपको BC ECE की पोस्ट देखने को मिलती है, जिसकी स्टार्ट डेट यहाँ पर 13 अप्रैल 2023 थी और इसकी एंड डेट यहाँ पर रखी गई है 12 मई 2023। तो आप लोग यहाँ पर 12 मई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कि यहाँ पर अगर चार्जेस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 800 और SC/ST PH कैंडिडेट के 400 रुपए यहाँ पर चार्ज रखा गया है। जिसमें कि यहाँ पर एज लिमिट आपको कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज देखने को मिलेगी। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 साल और 37 साल मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल और 40 साल फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अब दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 10101 पोस्ट यानी कि 10,101 पोस्ट टोटल देखने को मिलती है इस वैकेंसी में, जिसमें कि स्पेशल सर्वे एमिन की 8,244 पोस्ट, स्पेशल सर्वे क्लर्क की 744, स्पेशल सर्वे करंगो की 7,058 और स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की ASO की 355 पोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एमिन के लिए और बैचलर डिग्री अगर आपके पास है सिविल में या फिर कंस्ट्रक्शन में, तो आप लोग यहाँ पर सर्वे क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप लोग स्पेशल सर्वे करंगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और BE/BTech आपका सिविल में इंजीनियरिंग कंप्लीट है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप लोग यहाँ पर ASO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट वैकेंसी हमारे पास आती है NCERT की तरफ से, जो कि है वेरियस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, जहां पर इसकी स्टार्ट डेट है 29 अप्रैल 2023 और एंड डेट यहां पर है आपको 19 मई 2023। तो 19 मई 2023 तक यहां पर आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर चार्जेस की, तो यहाँ पर लेवल 10 to 12 1500, 6 to 7 1200, 2 to 5 1000 और SC/ST PH कैंडिडेट को 0 चार्ज देना होगा। अब दोस्तों ये लेवल क्या है, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपका 27 से 50 साल मैक्सिमम एज दिया गया है, जो कि पोस्ट वाइज है। अब अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 347 यानी 347 पोस्ट टोटल देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको नॉन टीचिंग पोस्ट दी गई है। अगर आप लोगों के पास केवल 10th या फिर ITI 12th UG PG भी है तो आप लोग यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ पर ये जो पोस्ट 347 निकाली गई है ये नॉन टीचिंग के लिए है, जिसमें आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट, LDC, लैब टेक्नीशियन, कारपेंटर, ड्राइवर, अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो कर दी गई है। अगर आप लोग यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी, आपके पास 10th ITI 12th आपका UG PG होगा, तो आप लोग यहाँ पर ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इसके डिटेल PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने से पहले उस PDF को भी देख लीजिएगा। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।